तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में मैट्रिक्स मतलब अवयव को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 है और क्लास 12 का मैथ है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा है कि जब हम इस तरह के ब्रैकेट मतलब इस तरह के ब्रैकेट में जब हम इस तरह की ब्रैकेट की संरचना में रो और कॉलम को सजा करके लिखते हैं तो इस तरह की संरचना को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह के ब्रैकेट में आप अगर देखिए एग्जांपल हमारे पास है, इस तरह के ब्रैकेट में आप इस तरह से नंबर सजा के लिख दीजिएगा या इस तरह से सजा कर लिख दीजिएगा या इस तरह से सजा कर लिख दीजिएगा, तो ये आपका मैट्रिक्स का रूप तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, -2 -4 -5 2 3 4। तो इस तरह की संरचना को मैट्रिक्स बोला जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें देखिए मेन पॉइंट क्या है कि रो मतलब क्या होता है। तो रो मतलब पंक्ति। तो रो मतलब क्या होगा, इसमें देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें रो क्या है, तो ये जो लाइन चल रहा है ना, जो इधर से ऐसे, ये है सब रो है। क्या है, ये सब रो है। इसमें देखिए तो ये सब रो है। इसमें अगर हम रो की बात करें तो 1 2 3 4 मतलब रो है इसमें 4 ठो। ठीक है, बात समझ में आ गया कि जो चीज़ ऐसा लेटा रहेगा ना वो होगा रो। क्या होगा, ये सब रो है। तो देखिए कितना रो है इसमें, 1 2 3 4, तो इसमें 4 रो है। इसमें देखिए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, तो इसमें आपका 3 रो है। क्या है, 3 रो। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी रो कितना हो जाएगा, 3। इसमें और अधिक रो हो सकते हैं, जैसा सवाल रहेगा उसके हिसाब से रो ऊपर नीचे बढ़ सकता है। ये तो हो गया रो के बाद। अब बात करते हैं कॉलम। तो कॉलम मतलब क्या होता है, कॉलम मतलब समझ लीजिए खड़ा होगा इस तरह से। तो देखिए इसमें कॉलम की बात करें तो देखिए एक ही लाइन खड़ा है, तो इसमें आपका कॉलम हो जाएगा 1। समझ में आ गया। इसमें देखिए तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 मतलब 2 वो लाइन खड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कॉलम बराबर 2। इसमें देखिए 1 2 3, तो यहाँ हो गया कॉलम बराबर 3। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि रो क्या होता है। तो जो ये लाइन नीचे है ना, ऐसा छत जैसा है, ये सब रो है। क्या है, ये सब रो है। बात समझ में आ रहा है। और जो इस तरह से खड़ा है वो सब कॉलम है आपका। तो आप समझ गए होंगे कि रो और कॉलम क्या होता है और अवयव क्या होता है। तो अब इसको अच्छा से कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसमें किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छा से नोट कीजिए। तो आइए अब देखते हैं कि अब इसके आगे क्या पढ़ना है। तो आगे है अवयव का संकेत मतलब नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयव का संकेत कैसे दिखाया जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स A, B, C, आप जितना मर्जी आगे जा सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को जब आपको दिखाना हो तो आपको कैपिटल लेटर ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, से दिखाया जाता है। दूसरा बात है इसके अंदर के अवयव समझाएंगे। अवयव को हम AIJ से दिखाते हैं। यहाँ पर AIJ ऐसे रहेगा, A रहेगा और इसके नीचे यहाँ पर AIJ रहेगा। इसमें जो आपका I है वो रो बताता है और जो J है वो कॉलम बताता है। ठीक ना, ये आपको याद रखना है कि अवयव किससे दिखाया जाएगा, तो AIJ से दिखाया जाएगा। कैसे, तो देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो ये अवयव है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि इस तरह के ब्रैकेट में अगर हम किसी अवयव को सजा देते हैं तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक ना, तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह के ब्रैकेट में हम अगर इस तरह से कोई अक्षर सजा देते हैं तो इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। अच्छा, अवयव क्या होते हैं, तो इस डब्बा के अंदर जितने भी हमने नंबर लिए हैं ये सब अवयव है। 2 अवयव है, 4 अवयव है, 6 अवयव है, 7 8 9, ये सब अवयव है। किसके, तो सेट ये मैट्रिक्स का ये सब अवयव है। अवयव मतलब इतना समझना है कि इसके अंदर जो ब्रैकेट में भरा गया है वो अवयव है। ठीक है ना। तो देखिए पहला बात कह रहा था कि आपको कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स दिखाना है। तो सबसे पहले आप देख लिए कि मैट्रिक्स है, तो इसको हम A से दिखा सकते हैं, B से दिखा सकते हैं, C से, जितना मर्जी आपको मन जो चाहे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें देखिए हम इसको B से दिखा है। अब इसके अंदर के बात रह गया, तो बोला है कि अवयव को AIJ से दिखाना है। तो देखिए पहला अवयव है, अच्छा इसमें बोला है I जो रहेगा रो होगा और जो J होगा वो कॉलम। ठीक है, तो देखिए हम इसको ऐसे बता सकते हैं, इसके अंदर 2 है
तो ये 2 किस नंबर पे है, तो देखिए पहला रो में आ रहा है, पहला रो में आ रहा है और पहला कॉलम में आ रहा है, तो हम यहाँ पर ए भरेंगे। और देखिए इसमें बोला गया था कि रो को आई दिखाइएगा और जे को कॉलम बताना है। तो पहला रो, तो देखिए पहला रो है तो 1 लिखेंगे, अब पहला ही कॉलम है तो 1 ही भरेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए 4 के बारे में, तो देखिए 4 भी पहला रो में है तो हम यहाँ पर 1 भरेंगे, और दूसरा कॉलम में आ गया, दूसरा कॉलम में मतलब दूसरा लाइन में आ गया तो हम यहाँ पर 12 भरेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 6 की बात किया जाए तो ये पहला रो में है तो A1 लिखेंगे, और तीसरा कॉलम में है तो यहाँ पर हम 13 भरेंगे, 3 भर देंगे, बस समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर 7 की बात किया जाए तो हम यहाँ पर A लिख देंगे सबसे पहले, और देखिए ये जो है दूसरा रो में है, किस में है, दूसरा रो में, तो हम यहाँ पर 2 भरेंगे, ठीक है। अब पहला कॉलम में है तो हम यहाँ पर 1 भरेंगे। इसी प्रकार से 8 का जगह बताना हो तो हम यहाँ पर A लिखेंगे, और ये देख रहे हैं कि सबसे पहले रो लिखा जाता है, सबसे पहले रो, तो देखिए पहला दूसरा, तो दूसरा रो में है तो 2 लिखेंगे, और इस तरह से जाएगा तो इसको कॉलम बोलेंगे दूसरा में। इसमें देखिए तो ये है आपका दूसरा रो, तो दूसरा रो मतलब तो आपको लिखना है 2, और तीसरा कॉलम में है तो हम यहाँ पर 3 भर देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जो अवयव होते हैं उसको इस अक्षर से दिखाया जाता है, मतलब AIJ से दिखाया जाता है, और I होता है रो और J होता है कॉलम। तो आप नंबर याद रखिए कि इधर चलता है 11, 12, 13, जितना मर्जी उधर जाएगा, और इधर 11 के बाद 21, 21 अगर एक और रहता आगे तो 31 से चलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपको लिखना हो तो आप तो लिख सकते हैं खुद से। तो इसमें देखिए 11 है, ये 12 है और ये 13 है। इसमें देखिए तो 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें और रहता, मान लीजिए 7 यहाँ पर आता, 8 यहाँ पर आता और 3 एक स्टेप और नीचे रहता ये, तो आपको यहाँ क्या दिखाना पड़ता, तो यहाँ आपको दिखाना पड़ता 31, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 33। कैसे, तो देखिए अगर हम 7 के बात करें तो देखिए तीसरा रो में है, किस में है, तीसरा रो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड, तो हम 3 लिख दिए, और पहला कॉलम में है इसीलिए हम 1 लगा दिए। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार 8 के बात किया जाए तो हम देख रहे हैं कि तीसरा रो में है तो 3 भर दिए, और दूसरा कॉलम में है तो 2 भर दिए। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अवयव का संकेत कैसे होता है। तो अवयव का संकेत हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जो इसके अंदर अवयव होते हैं, जो अंक होते हैं, उसको हम इस तरह से दिखाते हैं, मतलब AIJ से दिखाते हैं। तो इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। तो अगला है अवयव की कोटि। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है प्रश्न देकर कि अवयव की कोटि बताइए, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए। तो देखिए अवयव की कोटि को इस तरह से दिखाया जाता है। सबसे पहले तो अवयव बनाया रहेगा आपका, और यहाँ पर m गुने n रहता है। ऐसे आदमी m क्रॉस n भी पढ़ सकते हैं इसको। तो जो m होता है वो रो होगा, और जो n होगा वो कॉलम होगा। रो जो होगा s लगाया रहेगा, रोज होगा, ठीक ना, और ये कॉलम्स होगा। मतलब इसमें ढेर सारे रो हो सकते हैं और ढेर सारे कॉलम हो सकते हैं। तो आपको अवयव की कोटि बताना हो तो m गुने n लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए हम आपके पास एक प्रश्न अगर इस तरह से पूछ दिया गया कि ये जो अवयव है इसका आपको कोटि बताना है, क्या बताना है, कोटि। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कितने रो हैं। तो देखिए कितने रो हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपको 3 भर देना है। और कॉलम कितने हैं, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर आपको 3 लगा देना है। तो ये जो अवयव बना है वो 3 गुने 3 का कोटि है। इसमें इस अवयव में 3 गुने 3 का कोटि है। इसमें देखिए तो आपको इसमें भरना है कोटि। तो आपको देखना है रो कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पर भरना है 4। और देखिए कॉलम कितना है, तो कॉलम सिर्फ 1 है, तो आपको 1 भर देना है। तो 4 गुने 1 का ये अवयव बनाया गया है। इसमें देखिए इसमें अगर आपको कोटि भरना हो तो रो है 1 2, तो यहाँ पर 2 भरेंगे। कॉलम कितना है, तो 1 और 2, तो 2 गुने 2 का इसमें कोटि है। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 1 रो है तो 1 लिखेंगे। कॉलम कितना है, तो 1 2 3, तो आपको 1 गुने 3 पता चल गया। इसमें देखिए ये है रो, 2 रो है तो यहाँ पर 2 भरेंगे। कॉलम कितना है, 1 2 और 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 3। तो इस तरह से कोटि का पता लगाया जाता है। तो इसको अच्छा से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
तो आइए अब आपसे पूछा जा रहा है कि अवयवों की संख्या बताना है। मतलब आपको अभियु दिया रहेगा और उसमें आपको बताना है कि इसके अंदर अवयव कितने हो सकते हैं। तो अगर अवयव की बात करें तो ये सब अवयव होता है, आप इसको काउंट करके भी बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अवयव हैं। नहीं तो इसका एक और उपाय है कि आप इसका सबसे पहले कोटि देखिएगा। तो कोटि इसके देखने के लिए m गुने n लिखते हैं। तो m देखिए, तो m है रो आपका 1 और 2, तो यहाँ पर 2 भर देंगे। और कॉलम कितना है तो 1 2 3, तो यहाँ पर हम इसको गुना करके भी निकाल सकते हैं। तो इसमें 6 अवयव होंगे। इसमें कितने अवयव होंगे तो देखिए 1 2 3, तो 3 भर देंगे। और कॉलम कितना है तो 1, तो इसमें आपका 3 अवयव है। देखिए 1 2 3, 3 आंसर आ गया। इसी प्रकार इसमें बात किया जाए तो इसमें रो है आपका 1, तो 1 भरेंगे। कॉलम कितना है 1 2 3, तो इसमें गुना कर लेंगे तो 3, बहुत आसान है। इसमें देखिए इसमें अवयव कितने होंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 भर देंगे। कॉलम कितना है 1 2, तो आप इसको भर दीजिए, इसमें 6 अवयव होंगे। इस प्रकार इसमें बात किया जाए तो 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 4। अब इसके बाद में 1 2 3 4, तो यहाँ हम भर देंगे और 16। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले रो आता है फिर बाद में कॉलम आता है। तो देखिए आप ट्रिक से भी याद करना है कि पहले आदमी सो जाता है और उसके बाद सुबह खड़ा हो जाता है। तो पहले सोना है और फिर खड़ा होना है, ठीक है। तो इस तरह से ये अवयव बताया जाता है। अगर इस तरह से बड़ा सा कोई अगर आपके पास अभियु दिया रहेगा और उसमें कोटि बताना हो तो आप यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा m गुने, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या है। तो अभियु का संकेत, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो लिखिए, देखिए अब ये जो हमने लिखा है आप इसमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अभियु का संकेत क्या होता है। तो देखिए किसी भी अभियु को आप ए से दिखाएंगे बड़ा अक्षर से, और उसके अंदर जो अवयव होगा उसको AIJ से दिखाएंगे। अभी तो थोड़ा देर बता रहे थे कि A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे बढ़े तो 13 हो जाएगा। इसी प्रकार A21 A22 और A23 हो जाएगा। इसी प्रकार और नीचे लिखना हो अगर हमको तो यहाँ पर हम लिख देंगे A31 A32 और A33, ठीक है। तो AIJ जो होता है आपको अवयव दिखाता है, ये तो आपको समझ में आता है। और m गुने n जो होता है वो आपको कोटि दिखाता है। क्या दिखाता है? अभियु की कोटि। तो इस तरह से अगर अभियु का परफेक्ट नोटेशन दिखाना हो तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में दिया रहे कि ये क्या है तो आपको समझ जाना है कि अभियु का संकेत है और इसके अंदर जो है ये अवयव दिखा रहा है और ये जो है अभियु की कोटि दिखा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ अभियु देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप के हमको मैट्रिक्स पढ़ना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।